प्रीलिम्स में क्या पढ़े या क्या छोड़े, दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर यू कैन से प्रॉपर एनालिसिस ऑफ PYQ, वो भी 2011 से 2025 तक का। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इम्पॉर्टेंट थीम्स कौन सी हैं, तो जब तक उनका बाइफर्केशन प्रॉपर नहीं करोगे तो आप अपनी एक स्ट्रैटेजी फॉर्म नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर हम बात करें 2025 के अंदर एक टैक्सेशन टॉपिक से अगर बात करें, तो 2025 के अंदर टैक्सेशन टॉपिक से 3 क्वेश्चंस थे आपके, क्लियर? जिसमें से आप एक क्वेश्चन तो आराम से प्रेडिक्ट कर सकते थे जो यूपीएससी पूछेगा, जिसमें से एक था आपका फाइनेंस कमीशन, दैट इज द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ आराम से आप प्रेडिक्ट कर सकते थे? वाई? बिकॉज इफ यू सी द पास्ट ट्रेंड ऑफ यूपीएससी, क्लियर, दे हैव आस्क्ड मल्टीपल टाइम दिस फाइनेंस कमीशन। तो अगर आप सेम वे अगर मैं बात करूं, यू कैन से 2026 की अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन को रेडी करना ही पड़ेगा 15th को भी, और जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके रिगार्डिंग जो भी न्यूज में चल रहा है वो आपको रेडी करना ही पड़ेगा। एंड यू विल इजीली फाइंड, यू कैन से news, or you can say in magazines, in any of the coaching magazine you will easily find this news, clear? और you can say फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग, तो आप वहां से उसको रेडी कर सकते हो। अब फाइनेंस कमीशन आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो, बट पॉलिटी के रिगार्डिंग जो भी पढ़ते हो उसमें से कभी भी यूपीएससी नहीं पूछता। यहाँ पर इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो भी आप फाइनेंस कमीशन में पूछो पढ़ोगे, लाइक जो भी रिकमेंडेशंस दी गई है, किस बेसिस पे टैक्स डिवोल्यूशन हो रहा है, क्लियर, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जैसे भी 16 फाइनेंस कमीशन है उसकी क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो फाइनेंस कमीशन है आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज कीप स्टडिंग, और यू कैन से स्टार्ट स्टडिंग दिस टॉपिक, क्लियर? तो मतलब इसको, इस टॉपिक को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, क्लियर? और दूसरा अगर हम बात करें तो इसी टॉपिक में से और भी क्वेश्चन आए थे आपके, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक आपका ये सेट ए का, मतलब 2025 सेट ए का 66 क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। तो ये आपके सामने रिकमेंडेशन है, तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो चाहे आप अप्रैल में पढ़ो चाहे मार्च में पढ़ो, पढ़ लो इसको, क्लियर? चाहे अभी जनवरी में पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो आप इसको, क्लियर? नेक्स्ट अगर आप ये देखोगे, एक क्वेश्चन आपका आया था, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम, और यू कैन से मोर प्रिसाइसली आई विल टॉक अबाउट एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर टैक्स लगता है या नहीं लगता, मतलब इनकम टैक्स। अब ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड था। अब ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्लियर? मैगजीन के अंदर भी कवरेज नहीं होगा, क्लियर? हाँ, आपको न्यूज़पेपर से पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 को, मतलब हमारी पार्लियामेंट ने पास किया है, क्लियर, जो 1 अप्रैल 2026 से इंप्लीमेंट होने वाला है, क्लियर? तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखो, आपको ये वाला एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, क्लियर? क्योंकि अब ये पास हो चुका है, क्लियर? तो लास्ट ईयर तक ये बिल था, तो इसके जो प्रोविजन से न्यूज में थे, ओके, अब ये नया एक्ट आ गया है, क्लियर? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। मैगजीन ने कवर जरूर किया होगा, बट उतना कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं कवर किया होगा, तो कहीं ना कहीं आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पुराने न्यूज़पेपर अब आपके पास टाइम नहीं है देखने का, तो जनवरी वैसे ही स्टार्ट हो चुका है। तो अल्टीमेटली डोंट वेस्ट योर टाइम इन, you can say, spending your time, or you can say in seeing waste videos। तो आजकल वेस्ट वीडियोस बननी शुरू हो गई, कम बैक, क्रैश कोर्स और ये सब, तो उन सब पे टाइम मत वेस्ट करना अपना, क्लियर? नेक्स्ट अगर आप ये देखोगे थर्ड, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्लियर, ये वाला भी अगर आप ये देखोगे करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है जो 2025 में पूछा गया, दैट इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ सेट ए। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ये देखोगे, यहां पर कहीं ना कहीं ये क्यों पूछा गया, क्योंकि अगर आप देखोगे हमारी जो गवर्नमेंट है वो एग्रेसिवली काम कर रही है जो भी लोग करप्शन कर रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर है उनको पकड़ने में, क्लियर? इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उसमें ये बॉडीज हमेशा न्यूज में रहती है, क्लियर? तो एक तरह से सरप्राइज क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने पूछ दिया, क्लियर? तो कहीं ना कहीं ऐसे सरप्राइज क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, बट इन 3 में से अगर आप ये देखोगे 2 क्वेश्चन आप मतलब डुएबल थे, क्लियर? तो ये सरप्राइज वाले क्वेश्चन आते रहेंगे, तो इन सरप्राइज वाले क्वेश्चन के पीछे अपने को टेंशन नहीं लेनी, क्लियर? प्लस जो ये डुएबल क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो आपको 15 तो पता होनी चाहिए, 16th भी अब आ चुकी है, क्लियर? तो 16th के रिगार्डिंग भी जो भी न्यूज में चल रहा है तो वो भी आपको पता होना चाहिए अभी, क्लियर? दूसरा, आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, क्लियर? 2025 जो भी उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं या प्रीवियस एक्ट से क्या क्या चेंजेस हुए हैं तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। प्लस अगर आप देखोगे जीएसटी की स्लैब्स में भी चेंजेस हुआ है, तो अगर देखा जाए इसी साइडलाइंस पे वो भी पूछ सकता है। तो अगर आप अपने करंट अफेयर्स रेडी कर रहे हो तो इन 2 टॉपिक्स को जरूर रेडी कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं।